दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि किस रिकॉर्ड दर पर भारत में घर बने हैं। दोस्तों, उसके बाद अब कुछ अलग होने जा रहा है। भारत के इतिहास में जो आज तक नहीं हुआ, हमें वो देखने मिल रहा है। हमें देखने मिल रहा है दोस्तों, एप्पल आवास योजना। कई लोग इसको इस नाम से बुला रहे हैं क्योंकि दोस्तों, ये जो आईफोन बनाने वाली कंपनीज भारत में काम कर रही हैं, वो अपने वर्कर्स के लिए 78,000 घर बनाने वाली है। दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पीएलआई स्कीम के बारे में हमने काफी कुछ देखा है कि किस प्रकार से इन्होंने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत में रिवोल्यूशनाइज किया है। भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, हमारा जीडीपी में जो मोबाइल फोन का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा है, जो फीमेल वर्कर्स हैं, विमेन एम्पावरमेंट हुआ है, क्योंकि वो इसमें बहुत बड़े स्केल में इन्वॉल्व है। अब दोस्तों, इसके बाद देखिए क्या देखने मिल रहा है। आईफोन्स के बाद एप्पल इकोसिस्टम भारत में 78,000 होम्स बनाने वाला है। दोस्तों, ये पीएम मोदी के पीएलआई स्कीम का ही जादू है कहीं ना कहीं, जो अब इस प्रकार से भारत को अलग अलग तरीके से बेनिफिट कर रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, भारत संवाद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, न्यूज में क्या है, एप्पल और उसका जो इकोसिस्टम है, जॉब क्रिएशन ऑलरेडी उसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब पिछले 2.5 सालों में जनरेट हुए हैं। अब दोस्तों, एम्प्लॉय वेलफेयर की ओर आगे बढ़ते हुए ये फैक्ट्री के पास रेसिडेंशियल फैसिलिटीज यानी घर बनाने वाला है। दोस्तों, ये क्या भारत के लिए कुछ अलग हो रहा है? नहीं। जहां भी एप्पल के इकोसिस्टम की जो कंपनीज हैं, जिनकी बात हो रही है, फॉक्सकॉन, पीगाट्रॉन, विस्ट्रॉन, जिसको अभी टाटा ने ले लिया है, ये सभी जब चाइना में, वियतनाम में काम करते हैं तो अपने वर्कर्स के लिए वहीं रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाते हैं। अब दोस्तों, कुछ वैसा ही क्वार्टर ये भारत में भी लगाने वाले हैं, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो ये रिकॉर्ड होने वाला है। भारत में आज तक प्राइवेट सेक्टर ने इस प्रकार से इतना बड़ा स्केल पे रेसिडेंशियल हाउसिंग क्वार्टर्स नहीं बनाए हैं। दोस्तों, भारत में 78,000 हाउसिंग यूनिट्स इनके द्वारा बनाया जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बनाया जाएगा और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है इस प्रकार का। दोस्तों, यहां पे तमिलनाडु के पास मेजॉरिटी घर जाने वाले हैं। 78,000 में से 58,000 हाउसिंग यूनिट्स तमिलनाडु में बनेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, तमिलनाडु आईफोन या फिर एप्पल के पूरे इकोसिस्टम का लार्जेस्ट, आप अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। अगर आप देखें तो तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर फॉक्सकॉन मौजूद है, जो कि बहुत बड़े स्केल पर, अगर आप देखें तो लगभग 68% ऑफ आईफोन का जो आउटपुट है वो अकेला फॉक्सकॉन का प्लांट तमिलनाडु में जो मौजूद है, फॉक्सकॉन बना रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट चेन्नई में तमिलनाडु में है। इसके सिवा दोस्तों, फॉक्सकॉन के 2 अन्य मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, बैंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी है। यहाँ पे ये आईफोन बनाता है, आईपैड बनाता है, एयरपॉड बनाता है, और एक टाइम तक आईपॉड भी 2022 तक बनाया करता था। दोस्तों, अब अगर आप देखें तो इसके बाद जो अन्य मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे पीगाट्रॉन है, ये भी अगर आप देखें तो तमिलनाडु में ही इसकी फैसिलिटी है, जहां पे भी आईफोन बनाता है। और इसके बाद विस्ट्रॉन है, जो कि आप अगर देखें तो टाटा ग्रुप ने ले लिया है, इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैंगलोर में, कर्नाटका में है। तो यहां पर दोस्तों, अगर आप देखें तो इस प्रकार से तमिलनाडु में 58,000 यूनिट्स अकेले जाने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, इसकी फंडिंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में इतने ज्यादा घर बन रहे हैं, तो फंडिंग की अगर आप बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 10 से 15% तक कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद तमिलनाडु सरकार जब अपने राज्य में घर बनाएगी तो वो करेगी। वैसे ही अगर आप देखें तो कर्नाटका, और वैसे ही अगर आप देखें तो तेलंगाना को भी करना पड़ेगा, अपने राज्य से थोड़ा सा फंड देना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट सेक्टर भी इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। वैसे ही दोस्तों, ये घर बनाएगा कौन, आपको बता देता हूं। स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु कुछ घर बनाएगा। टाटा ग्रुप अपने वर्कर्स के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, टाटा ग्रुप आप देख सकते हैं दोस्तों, विस्ट्रॉन को इन्होंने ले लिया है, तो टाटा ग्रुप जहां पे विस्ट्रॉन की प्लांट है उसके पास घर बनाएगा। वैसे ही एसपीआर इंडिया, दोस्तों ये एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये भी इस प्रकार के घर बनाने वाला है। दोस्तों, कमाल की बात क्या है कि ये घरों का कंस्ट्रक्शन और हैंडओवर इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हो जाएगा। यानी जैसा आपको मालूम है, 2024 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, वैसे ही मार्च 31 2025 तक कहा जा रहा है हैंडओवर हो जाएगा। दोस्तों, कमाल की बात क्या है कि ये एक विमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक है। ये हाउसिंग प्राइमरीली माइग्रेंट विमेन एम्प्लॉइज को कैटर करेगा। ये माइग्रेंट विमेन एम्प्लॉइज अगर आप देखें, जो महिलाएं हैं, ये 19 से 24 वर्षीय हैं, और ये घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं। और इस प्रकार का जो डेमोग्राफी है, ये जो यंग विमेन है, ये 70% ऑफ वर्कर्स है इन सारे एप्पल इकोसिस्टम की अगर आप बात करें, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें, तो उनके लिए एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ेगी।
एक वर्कर्स वेलफेयर होगा, एक एफिशिएंसी भी होगी। दोस्तों फॉक्सकॉन को 35,000 यूनिट मिल रहा है, और अगर आप देखें तो तमिलनाडु में होने वाला है। वैसे ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप देखें तो होसूर फैसिलिटी कर्नाटका में है, वहां 11,500 यूनिट जा रहे हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो सैलकॉम एक कंपनी है जो कि आईफोन के लिए पावर अडेप्टर, चार्जिंग कॉर्ड वगैरह बनाती है, तो इसके पास भी करीबन करीब 4,000 हाउसिंग यूनिट जाने वाले हैं, जो अभी क्लियर डेटा आया है। बाकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। दोस्तों इस तरीके से फायदा क्या होगा कि अगर आप देखें तो पास्ट में एप्पल के जो ये मैन्युफैक्चरर्स थे उनके यहाँ कुछ इश्यूज देखने मिले थे, जैसे स्ट्राइक वगैरह देखने मिला था, फैक्ट्री शटडाउन भी हुआ था। तो वो सारी चीजों को कहीं ना कहीं कैटर करने के लिए एक बेहतर वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि अब ये दूर से नहीं आ रही हैं, ये पास से ही, जहां फैक्ट्री है वहीं से आएंगी, काम करेंगी, शिफ्ट खत्म होगा, वापस घर जाएंगी। और जाहिर सी बात है महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की भी एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर एक डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से देखने मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से निभा पाएंगी। तो इस तरीके से दोस्तों जो क्वालिटी लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वर्कर्स का, वो इंप्रूव हो पाएगा, एक विमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा। दोस्तों ये एक माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो पीएलआई स्कीम जब बनाया गया था तो अपने आप में इस प्रकार से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ये हमें फल देगा किसी ने नहीं सोचा होगा। ये अपने आप में एक विजनरी स्कीम आप कह सकते हैं। ऑलरेडी दोस्तों इसने सिर्फ 3 साल में 1.5 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो आईफोन का जो प्रोडक्शन रहा है 1 लाख करोड़ से अधिक रहा है, जिसमें से 70% तो एक्सपोर्ट हुआ है। टोटल मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो 1 लाख तो प्रोडक्शन है, उसके बाद रिटेलर का मार्जिन होता है, वैसे ही अगर आप देखें तो टैक्सेस वगैरह लगता है, तो जो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का रहा वो 1.6 लाख करोड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो नए हाउसेस बनेंगे इससे अगर आप देखें तो वर्कर वेलफेयर होगा, क्योंकि विमेन सेंट्रिक है तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अगर आप देखें तो राजीव चंद्रशेखर जी जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए एक बड़ा माइलस्टोन हुआ है और इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। और जाहिर सी बात है ये केरला से चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि तिरुवनंतपुरम में भी इस प्रकार का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो पाएगा। वैसे तिरुवनंतपुरम की बात करें तो वहां पर जो वर्कर्स का सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों इसके साथ उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ें। इंस्टाग्राम पे जाएं, भारत संवाद 11 सर्च करें, वहां पर हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। आप चाहें तो इसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसको अवश्य फॉलो करें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा आपके लिए, हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ आपको और एक वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।